बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो इसको हम पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट स्क्वायर ABCD इन विच मेजर ऑफ इट्स डायगोनल इज एज अंडर। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर जो कि है ABCD, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स होंगी ABCD और उसकी जो मेजरमेंट दी गई है AC की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लफ्ज़ है स्क्वायर, तो आपको मालूम होगा स्क्वायर किसको कहते हैं, चौकोर को कहते हैं, ठीक है, जो चौरस एक स्क्वायर होता है, डब्बा होता है। लेकिन जो है हमारे पास डायगोनल की मीनिंग हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो हम पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज़ डायगोनल? डायगोनल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट इज कॉल्ड डायगोनल। यानी कि एक लाइन है जो कि ज्वाइन वर्टिसेस होगी, उसके एडजेसेंट नहीं होगी। एडजेसेंट मीन्स बगल वाला, यानी कि A B C D, A B है, ये क्या है, A का B और C क्या है, एडजेसेंट है, यानी कि A का जो B और C जो है वो एडजेसेंट होगी, और जो डायगोनल होगी वो एडजेसेंट नहीं होगी। एडजेसेंट नहीं होगी मीन्स यहाँ से अगर A से लेके अगर हम D तक एक लाइन लगाएं तो ये क्या है, वर्टिसेस है। A to D इज़ वर्टिसेस, सॉरी डायगोनल, ठीक है, इज कॉल्ड डायगोनल। और जो है एडजेसेंट क्या है, A का B एडजेसेंट है, A का C एडजेसेंट है। अगर A से लेके D तक ये क्या है, डायगोनल है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से B to C लगाएं लाइन, तो ये क्या होगा, ये उसकी डायगोनल होगी, और ये जो होंगी ये दोनों क्या होंगे, उसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो पहले हम स्क्वायर बनाना सीख लेते हैं, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना सीख लेते हैं। बाद में मैं आपको जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं ये भी समझा दूंगी, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो मेजरमेंट मिला है AC, यानी कि देखिए AC है, AB नहीं होगा क्योंकि AB जो होता है वो उसका एडजेसेंट है। हमारे पास जो मिला है डायगोनल है, तो इसलिए क्या है, AC है, ये एक डायगोनल है जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमारे पास जो स्केल होता है, यहाँ पे हमने 0 से लेके एक पॉइंट लगाना होता है और 6 तक, यानी कि 0 से लेके 6 तक हमने एक लाइन लगानी है। यहाँ पे हमने रखा स्केल, ठीक है, हमने 0 पॉइंट, बिल्कुल जो 0 है ना यहाँ से पॉइंट लगाना है, ठीक है। स्टार्ट करनी है लाइन और हमने 6 तक लगा दी, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है तो हमने 6 तक एक लाइन लगा ली। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने स्क्वायर को करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमने एक कंपास लेना है, उसको इतना खोलना है, यानी कि यहाँ से है तो थोड़ा सा इससे कम हो, इतना हो, ठीक है, आधे से ज़्यादा हो और फुल से थोड़ा कम हो, ठीक है। ये हमने अंदाज़ा लगाना होता है इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का हमने मिड पॉइंट लेने के लिए हमने क्या करना है, एक कंपास लिया, इसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हमने रखना है बिल्कुल, और हमने ऐसे कर देना है, ठीक है, निशान लगा देना। फिर हमने इस तरफ भी ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। अब हमने इधर रखा, दूसरे पॉइंट पे रखा, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए। हमने इधर एक आर्क लगाई और ये पॉइंट से हिल गया, फिर हमने पॉइंट पे ही रहने देना है, तो इस साइड हमने एक आर्क लगाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने मिड पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे जो है इसका मिड पॉइंट है ये। फिर हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। हमने स्केल की मदद से पॉइंट के साथ बिल्कुल स्केल रखना है, ठीक है, और हमने डॉट्स की सूरत में एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया। किसका सेंटर आ गया, जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो लाइन लगाई है यहाँ से ये सेंटर मिल गया। अब हमने इसको लिया, कंपास को लिया, इसके सेंटर रखा, यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ तक है, पेंसिल की नोक को और इसके सेंटर को मिलाना है, ठीक है, दोनों एक जितनी मेजरमेंट होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेके सेंटर पे रखना है अपने कंपास को, ठीक है, एक आर्क इधर लगानी है और यहाँ से घुमाते हुए एक आर्क इधर लगानी है, ठीक है। पहले हमने सेंटर फाइंड किया था, अब हमने इसका जो स्क्वायर बनाना है ना,
तो हमने सेंटर से लेके यहाँ पे एक आर्क लगा, यहाँ पे अब पॉइंट लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लग गया। अब हमने स्केल लेना है, स्केल की मदद से लाइन लगा देनी है। ठीक है, पहले हमने जो था हमारे पास जो था ए सी था, हमने नेमिंग दे दिया ए एंड सी। अब हमने क्या करना है, पॉइंट ए से लेके यहाँ तक पॉइंट तक हमने एक लाइन लगाई। ठीक है, फिर यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन लगाई। देखें अब हमारे पास स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से हमने बिल्कुल पॉइंट के साथ स्केल पॉइंट नज़र आना चाहिए ताकि पॉइंट पे हम पेंसिल की नोक रखें। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों पॉइंट हैं, हमने लाइन लगाई, ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास था ये ए था, सी था, हमने नेमिंग दे दिया, ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास ए बी सी एंड ये हमारे पास आ गया डी। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो डी कहलाएगा। बी ए बी सी डी चारों पॉइंट आ गए हमारे पास स्क्वायर के। और जो हमारे पास जो सेंटर था इसको हमने कौन सा नेमिंग दे देना है, इसको पी का नेम दे देना है। जो हमने बीच में ये लाइन ड्रा की थी इसको मालूम करने के लिए, इसका मिड मालूम करने के लिए उसको हमने नेमिंग दे देना है ई। इस पे हमने एरो लगा देना है। ठीक है, ई एंड एफ, क्योंकि ये लाइन हमने इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ना, इसलिए हमने एरो लगा दी। इनको हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे इसलिए इस पे हमने एरो नहीं लगाना। ठीक है, अब आगे अब हम आपको समझाते हैं कि इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसका वन स्टेप है, ड्रा ए सी सच दैट मेजरमेंट ए सी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन यानी कि एक डायगोनल ड्रा किया ए से लेके सी तक, जिसकी मेजरमेंट थी 6 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जो दूसरा स्टेप है वो तब हमने क्या किया, ड्रा ई एफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए सी इंटरसेक्टिंग इट एट पॉइंट पी। हमने राइट बाइसेक्टर के लिए हमने इंटरसेक्टिंग क्या करना है, और राइट बाइसेक्टर हमने ये क्या है, इसको राइट बाइसेक्टर है, इसका सेंटर मालूम किया है। ठीक है, उसको हमने पी का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, टेक पी ए सेंटर एंड विद रेडियस एम पी ए और एम पी सी। हमने क्या किया है, पी को सेंटर माना है, पी नाम लिखा, उस सेंटर की मदद से हमने एक ये ली प्रकार ली, उसकी मदद से हमने क्या किया, इसका फाइंड किया, इसके ऊपर से जो इसकी मेजरमेंट फाइंड की। ठीक है, और हमने ड्रा आर्क ऑन बोथ साइड ए सी कटिंग ई एफ 8 बी एंड डी। ए सी को हमने कटिंग कर दिया है ई एफ के ज़रिए, यानी कि ए सी है था उसको मिड पॉइंट मालूम किया, उसको कटिंग किया दो पार्ट में, जो कि ई था और एफ था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रा ए बी सी डी, ए बी बी सी डी एंड डी ए। हमने लाइनें ड्रा की जो हमें 4 पॉइंट मिल गए थे। फिर हमने एक लाइनें ड्रा की ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक। ये सारा वही लिखा है। अब हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से इसका पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका पार्ट 2 है, मेजरमेंट ऑफ बी डी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रा करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 पॉइंट से लेके 7 तक। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर होगी। तो हमने एक लाइन ड्रा की 0 से लेके 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने कंपास लिया। ठीक है, कंपास को हमने आधे से ज़्यादा खोलना है, सेम उसी तरीके से जैसे पहले हमने किया था, आधे से ज़्यादा खोला। ठीक है, फिर हमने इस तरफ पॉइंट से हिलना नहीं चाहिए इसकी नोक को। ठीक है, इधर एक लाइन लगाई, इधर लगाई, फिर हमने दूसरी तरफ रखा कंपास को, एक लाइन इधर ड्रा की और एक आर्क इधर लगाया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने स्केल से लाइन लगानी है डॉट्स की सूरत में। ठीक है, ताकि वो अलग से मेंशन हो जाए। ये अब हमें कौन सा मिड पॉइंट मिल गया है। ठीक है, हम साथ के साथ नेमिंग भी दे देते हैं इनको। हमारे पास जो मिला है बी और डी मिला है, बी
एंड डी। ABCD तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा, इसलिए हम ABCD में से और कोई नेम, उसके अलावा कोई नेम दे देते हैं ABCD के। तो हमने ABCD के बाद क्या आता है, E आता है, हमने E का नेम दे दिया, इसको हमने F का नेम दे दिया। ठीक है, ये क्या है, इसका इंटरसेक्ट करे इसको लाइन, और इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। राइट बाइसेक्टर यानी कि ये जो B और D था, इसको हमने राइट दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है कि यानी कि दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है इसको, इसलिए हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर, यानी कि दोनों तरफ इक्वल जो डिस्टेंस है दोनों तरफ, इसलिए हम इसको कहेंगे राइट बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास राइट बाइसेक्टर है और इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, वो कौन सी है, E है और F है। अब हमने क्या करना है, जो इसका मिड था हमने मालूम किया, यहाँ पे हमने कंपास रखनी है अपनी, इसके मिड तक पेंसिल की नोक को रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखा। अब हमने मिड पॉइंट पे इसके कंपास की नोक को रखना है और हमने हिलने नहीं देना है, अच्छे तरीके से एक आर्क लगानी है इधर और इस तरफ घुमाया हमने और एक आर्क लगाई इधर। ठीक है, लग गई। अब हमने जहाँ पे निशान था वहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है और पॉइंट की मदद से अब हमने अपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ इस पॉइंट से लेके हमने ये जो पॉइंट लगाया है, बिल्कुल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने लाइन लगानी होती है। ठीक है, ये लग गई लाइन। जो साथ के साथ डेफिनेशन बताती हूँ आपको, वो आप अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया डायगोनल की डेफिनेशन, राइट बाइसेक्टर। ठीक है, और ये हमारा बन गया है स्क्वायर। अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं। अब A यहाँ पे आएगा हमारा, A B, यहाँ पे हमारा C आएगा और ये हमारा D है। ये हमारा एक स्क्वायर बन गया है। अब यहाँ पे जो है इसका ये है मिड टर्म, इसको हम अगेन P का नेम दे देते हैं। ठीक है, O भी दे सकते हैं, P भी दे सकते हैं। अब जो इसके हिसाब से आपने जो हमने कंस्ट्रक्शन के रूल्स लिखे थे, आपने इसके हिसाब से ख़ुद लिखने हैं। आपको ना समझ आए, बुक के पीछे जो है एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनमें भी ये रूल्स लिखे हुए हैं। आप वहाँ से देख के उसको अंडरस्टैंड करके और इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से आप लिख लेना। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में जो हमें मिला है स्क्वायर बनाना है डायगोनल का, हम वो भी बना देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 का है मेजरमेंट AC इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको भी हमने इसी तरीके से एक लाइन ड्रा करनी है जो कि 0 पॉइंट से लेके 8 तक होगी। ठीक है, बिल्कुल 8 तक होगी। अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमने कंपास लेनी है, उसको आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, जितना भी खोल लें, ये लाजमी नहीं है आधे से ज़्यादा, थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, बस हमने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। तो हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई और इस साइड लगाई आर्क। ठीक है, फिर हमने इसको कंपास की नोक को इसके पॉइंट पे रखा, बिल्कुल इस साइड हमने नोक लगाई, आर्क लगाई सॉरी, फिर हमने इस साइड एक आर्क लगाई। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं जहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रही हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या करना है, लाइन को ड्रा करना है। पहले हम साथ के साथ नेम देते, AC है तो यहाँ पे हमने A लिखा, यहाँ पे हमने C लिख देना है। ठीक है, ABCD स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉट्स की सूरत में लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, इस लाइन पे एरो लगाने हैं क्योंकि इसको हमने इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने नेम दे देना है, E और F का दे देते हैं। फिर से E एंड F, कोई भी नेम दे सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट हमने मालूम किया है, इसको हमने अगेन P का नेम दे देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी पेश नहीं आएगी, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर हमने मालूम किया है। अभी सिर्फ हमने A और C को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट मालूम किया है। अभी हम स्क्वायर नहीं बना सकते, यहाँ से बनाएं, कहाँ से बनाएं, इसलिए हमने क्या करना है, इसका अपना कंपास लेना है, या बिल्कुल मिड से लेके यहाँ तक हमने पॉइंट, दोनों एक पॉइंट हम पे हमने पेंसिल की नोक को रखना है
दूसरे पॉइंट पे हमने कंपास की नोक को रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रखते हुए हमने इधर आर्क लगाई, फिर हमने दूसरी तरफ आर्क लगाई। अब हमें मिल गया इनका दोनों का स्क्वायर बनाने का पॉइंट। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट पे हम लाइन लगा देंगे। देखें, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए और आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये हमने लगा देनी है बिल्कुल पॉइंट के साथ ध्यान रखते हुए। हमने चारों साइड लाइनें लगा दी। ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। अब हमने इसको नेम दे देना है AC। अब हमने यहाँ पे B लिख देना है, AB, यहाँ पे C है तो यहाँ पे हमने D लिख देना है। ठीक है, मिड पॉइंट को हमने P का नेम दे दिया था जो कि, और E और F क्या है, हमारा राइट बाइसेक्टर है। अब इसी के हिसाब से आपने खुद ही रूल्स लिखने हैं जो इंस्ट्रक्शन के हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पार्ट 1 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। ठीक है, चलें जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से एक स्क्वायर बनाया है जबकि हमें एक डायगोनल गिवन था। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।